नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। चौथा सूत्र होगा, उपाय को जान लिया, उसके प्रति हमारा विश्वास होना चाहिए। यदि विश्वास नहीं है तो फिर काम नहीं बन सकता। विश्वास बहुत आवश्यक है। पुनः शिक्षण की बात आती है मनोविज्ञान में, री एजुकेशन, पुनः शिक्षण। उसमें एक महत्वपूर्ण सूत्र है, रोगी को अपने रोग का भान होना चाहिए, रोगी को चिकित्सक में विश्वास होना चाहिए और अपने रोग को मिटाने की तीव्र आकांक्षा होनी चाहिए, तब रोग मिट सकता है और सही परामर्श मिलना चाहिए। ये चार बातें होती है तो रोग मिटता है, ये चार बातें नहीं होती है तो बीमारी की चिकित्सा नहीं हो सकती। रोग मिटाने की तीव्र आकांक्षा ही नहीं है तो रोग मिटाने की बात ही प्राप्त नहीं होती। आकांक्षा है और चिकित्सक में विश्वास नहीं है, दवा तो ले रहा हूं, स्वस्थ होऊंगा या नहीं होऊंगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जब तुम्हारे मन में इतना संदेह है, इतना संशय है, तो होने की बात ही नहीं। संशयात्मा विनश्यति, ये जो कहा गया बहुत महत्वपूर्ण है कि संशयात्मा विनश्यति। जिसके मन में संदेह पैदा हो गया फिर वह नहीं होगा। ये पुलिस का, आरक्षक का या सीआईडी का एक बहुत बड़ा सूत्र होता है, भेद नीति या संदेह पैदा कर देना। जिसने संदेह पैदा करने में सफलता पा ली उसने बहुत सारी विजय अपनी कर ली। क्योंकि संदेह पैदा कर दिया इसका मतलब है उसको ध्वस्त कर दिया। लड़ाई हो रही थी, होने की स्थिति थी कि मगध सम्राट और लिच्छवी गणतंत्र परस्पर में युद्ध की स्थिति होनी है। लिच्छवी गणतंत्र को पर विजयी पाना है, कैसे करें? मगध सम्राट की स्थिति नहीं थी, शक्ति नहीं थी, इतने बड़े शक्तिशाली गणतंत्र पर विजय पा ली, पर कोई उपाय ढूंढना होगा। उपाय खोजा, अपने एक मंत्री को, जो वृद्ध और अनुभवी मंत्री था, वार्षगण, उसे भेजा। प्रचार हुआ कि राजा रुष्ट हो गया और मंत्री को देश से निष्कासित कर दिया। जब एक देश से निष्कासन होता है तो दूसरे देश में शरण ली जाती है। लिच्छवी गणतंत्र में उसने शरण ली और बड़ी खुशी से शरण दी कि बड़ा बुद्धिमान मंत्री है, बड़ा बुद्धिमान है। शरण मिल गई, जम गया, जमा और अपना काम शुरू कर दिया। किसी से कहता है कि तुम गणतंत्र के स्तंभ हो, बड़े स्तंभ हो, बहुत शक्तिशाली हो, पर मुझे पता नहीं लगा ये तुम्हारी क्या चल रहा है। अमुक व्यक्ति ने कहा कि वह तो बहुत कायर आदमी, बहुत कमजोर है। मन में एक संदेह पैदा कर दिया। उस दूसरे अपने जो संसद का सदस्य था उसके प्रति मन में संदेह पैदा कर दिया, संशय पैदा कर दिया। दूसरे से फिर बात की, तीसरे से फिर बात की, बात का सिलसिला चालू रहा और सबको एक दूसरे के प्रति संदिग्ध बना दिया। सबके मन में एक भ्रम पैदा कर दिया, एक भ्रांति खड़ी हो गई। जब देखा कि काम बन गया, सूचना मिली कि अब आक्रमण किया जा सकता है। आक्रमण हुआ, पता चला, रणभेरी बजी और गणतंत्र की यह प्रथा थी कि जैसे ही रणभेरी बजे और सब तैयार होकर और युद्ध के लिए चल पड़े।
कोई नहीं आ जा रहा, आ ही नहीं रहा। महासामंत ने सोचा, गणराज्य के प्रमुख ने सोचा क्या हो गया, सेनापति ने सोचा कि ये क्या हुआ, कोई भी कुमार नहीं आ रहा है, कोई सामंत नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, बात क्या है। व्यक्तिगत रूप से मिले, गए, कभी ये क्या हो गया, रणभेरी बच गई कि नहीं, मैं तो कायर क्लीब आदमी हूं, जो शक्तिशाली है उसको युद्ध में ले जाए। दूसरे से मिले, कहा कि मैं तो सदाचारी नहीं हूं, भ्रष्टाचारी हूं, कोई सदाचारी हो उसको ले जाए। हर व्यक्ति के मुंह शिकायत, हर व्यक्ति के मन में संदेह भरा है। सोचा गणतंत्र समाप्त हो गया, अब चलने वाला नहीं। ये एक बहुत बड़ा रहस्य होता है कि व्यक्ति के मन में संदेह पैदा कर देना, संशय पैदा कर देना। जहां संदेह पैदा हो गया, संशय पैदा हो गया, वहां सारी शक्ति समाप्त हो गई, चेतना ही समाप्त हो गई। तो हमारा उपाय के प्रति विश्वास होना चाहिए, इतना गहरा विश्वास कि ये होगा होगा और होगा, निश्चित ही होगा। नियम है, कैसे नहीं होगा। एक किसान कभी संदेह नहीं करता, अगर किसान संदेह करे तो कभी बीज बो ही नहीं सकता, कैसे बोएगा। ये तो स्पष्ट है कि वर्षा होगी या नहीं होगी, निश्चित नहीं है उसके सामने, फिर भी पूरे आत्मविश्वास के साथ बीज बोता है। कभी नहीं भी होती वर्षा, खेती नहीं भी होती, बीज व्यर्थ भी चला जाता है, पर दूसरे वर्ष फिर तैयारी में, जैसे ही मैं वर्षा और वह हल लेकर और बीज बोने चला जाएगा। यदि किसान के मन में संदेह व्याप जाए तो सब लोग माला ही बजे, फिर रोटी मिलेगी नहीं किसी को, जप ही करते रहें फिर, और वह भी नहीं होगा। भूखा आदमी कैसे जप कर पाएगा। पर किसान के मन में कोई संदेह नहीं होता। पर पता नहीं, अपने व्यक्तित्व के विकास में हर व्यक्ति के मन में संदेह पैदा हो जाता है, ये करता तो हूं पर होगा या नहीं होगा, ऐसा हो सकता है क्या, कैसे संभव होगा। तो जब अपने उपाय के प्रति, एक निश्चित नियम के प्रति मन में ये संदेह पैदा हो जाता है, तो ये निश्चित माने कि विफलता तो आ गई, सफलता की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। तो हमारे मन में उपाय के प्रति विश्वास पैदा होना चाहिए कि यह निश्चित होगा, क्यों नहीं होगा। जब नियम है तो अपना काम करेगा। हर सूत्र का नियम होता है, हर व्यवस्था का नियम होता है। सारा संसार नियमों से चल रहा है। प्रकृति का नियम, समाज का नियम, व्यक्ति का नियम, हमारे मस्तिष्क के संचालन के भी नियम हैं, हमारे नाड़ी तंत्र संचालन के नियम है, हमारे ग्रंथि तंत्र के नियम है। कण कण के साथ नियम जुड़ा हुआ है। फिर जो मेरा उपाय है उसका नियम क्यों नहीं है, वह क्यों नहीं सफल होगा। हमें नियम में और नियति में विश्वास होना चाहिए।